और सबसे पहले बात करेंगे 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव होना है। बंगाल में 4, हिमाचल में 3, उत्तराखंड में 2, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु की एक सीट पर वोटिंग होगी। वहीं मध्य प्रदेश की भी अमरवाड़ा सीट पर वोटिंग होगी और अब ये वोटिंग शुरू हो गई क्योंकि सुबह 7 बजे का वक्त रखा गया था। 7:03 हो रहे हैं, वोटिंग शुरू हो गई। उनमें ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा देकर फिर पाला बदल लिया है। ऐसे क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है और उपचुनावों के साथ ही सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी दलों का इंडिया आमने सामने हैं। आमतौर पर उपचुनावों को राजनीतिक दल गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसके बाद तो ये विधानसभा उपचुनाव की रोचक हो गए हैं और दोनों गठबंधन यहां बेहतर प्रदर्शन कर ये साबित करना चाहेंगे कि जनता का समर्थन उनके साथ है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शुरू हो गया है। अमरवाड़ा उपचुनाव में वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक का वक्त है जब जो मतदाता हैं अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिल रहा है, जहां बीजेपी से चुनावी मैदान में कमलेश शाह हैं, वहीं कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह को टिकट दिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी यहां पर अब अच्छा खासा प्रभाव देखने मिल रहा है। देवरावेन भलावी यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। अमरवाड़ा में 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आदिवासी दलित वोटर्स यहां पर जीत हार का जो मुकाबला है वो तय करते हैं। 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे, यानी कि आज 10 जुलाई है और आज उपचुनाव हो रहे हैं और अब वोट डालना लोगों ने शुरू कर दिया है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद 13 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। तो बिल्कुल एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अमरवाड़ा में ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्योंकि कमलेश शाह कांग्रेस पार्टी में थे पहले और लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद अमरवाड़ा विधानसभा सीट खाली हुई है और यही वजह है कि यहां पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं तो धीरेन्द्र शाह इनावती ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और गोंगपा का भी यहां अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। एक बार गोंगपा पार्टी यहां से जीती भी है और हमेशा हार जीत का फैसला गोंगपा पर ही कहीं ना कहीं निर्भर करता है। लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो गोंगपा पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई थी, लेकिन क्या ऐसा ही उपचुनावों में भी होगा, क्योंकि अमरवाड़ा का उपचुनाव काफी हाई प्रोफाइल हो गया है। यहां पर दिग्गजों की तरफ से प्रचार प्रसार किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी टीम यहां पर उतार दी और फाइनल दिन कल तो हमने खासतौर पर देखा था कि जीतू पटवारी समेत कमलनाथ, नकुलनाथ, उमंग सिंघार सभी दिग्गज नेता ने यहां पर प्रचार प्रसार किया। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रचार प्रसार की कमान यहां पर संभाली। वीडी शर्मा भी यहां पर नजर आए थे और जो आदिवासी नेता हैं उनको खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां प्रचार प्रसार के लिए उतारा गया था, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आदिवासी ही तय करते हैं यहां पर हार और जीत। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहां पूरा जोर लगाया जा रहा है और यहां अमरवाड़ा उपचुनाव में अब वोटिंग हो रही है और हम अपील भी करना चाहेंगे अमरवाड़ा के मतदाताओं से कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। हमारे सहयोगी आकाश त्रिवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, 7 बज चुके हैं, मतदान शुरू हो गया है। बिल्कुल, अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में मॉक पोल किया गया और ईवीएम मशीनों की जांच के बाद अब जो मतदाता हैं वो मतदान कर रहे हैं। दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख से अधिक मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ के शाख का सवाल है, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और आज जो चुनावी रण है वो त्रिकोणीय है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी भी यहाँ चुनावी मैदान में और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अच्छी स्थिति में अमरवाड़ा में माना जाता रहा, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र रहा है, यानी कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से ये इस बार भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों राजनीतिक पार्टियों का खेल
बिगाड़ सकती है। और क्योंकि कमलेश शाह जो कांग्रेस पार्टी से विधायक थे, उन्होंने बीच में कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए, इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव की स्थितियां बनी हैं। उनके सामने हैं धीरेन शाह इनावती जो आंचल कुंड दरबार से आते हैं, और इसलिए ये मुकाबला निश्चित रूप बहुत से, और मुकाबले के दिलचस्प माना परिणाम जा के रहा लिए है। मुझे लगता है ज्यादा इंतजार भी अमरवाड़ा की जनता को नहीं करना होगा, क्योंकि 13 को मुकाबले के परिणाम आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ और जानकारी आपसे लेंगे।